करो इसको ट्राई। करें, देखो सुनो, यदि मूलधन, देखो सुनो, मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज, देखो मूलधन हमारा ये है और ब्याज कितना हमारा 7 रुपए, यानी कि आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किया और उस पर 7 रुपए का क्या मिल गया आपको, ब्याज मिल गया। ठीक है, कितने साल के लिए मिल गया ये, 5 साल के लिए मिल गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से क्या निकलेगा वो देख लो आप लोग, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो उधर भेजेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 14 आ जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का, ध्यान से सुनना आप लोग, जिसके साथ का वर्ड लगता है ना, याद रखना है। देखो मूलधन का कितना बन रहा है, 9/35 बोल रहा है नहीं, तो जिसे का वर्ड लगता है ना, याद रखना वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 35 रुपए, और जो बच गया वो ये वाला हो जाएगा। यानी कि आपने 35 रुपए लगाए और उस पर 9 रुपए क्या मिल गया आपको, इंटरेस्ट। अब आगे देखो उसने क्या बोला है, उसने कहा कि जो दर है, जो रेट है वो, सॉरी, समय का, ये गलत लिख दिया इसने, समय का 5/7 गुना होना चाहिए, है ना। इफ द नंबर ऑफ इयर्स इज, हाँ, ये ना ऐसे कर लेना इसको, समय जो है वो दर का, ऐसे लिख लेना, समय ब्याज दर का 5/7 गुना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी का वर्ड आ रहा है, तो ये जो ब्याज दर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 7, और समय कितना हो जाएगा हमारा फिर 5। ध्यान से सुनना आप लोग, क्या बोला मैंने कहा कि जो ब्याज की दर है वो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसको एक्स ले लेते हैं साथ में क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, और समय हो जाएगा हमारा कितना, 5, नीचे 100 आता है आपको पता है। ठीक है, और तो कुछ खास नहीं है। फिर अभी तो मूलधन ही तो होता है ना प्रिंसिपल। अब आ जाओ, देखो सुनो, इसको इधर कर लेते हैं, इसको ये इधर चलाया तो कितना जाएगा, 900 हो जाएगा, और यहाँ देखो क्या आएगा इधर नीचे इसके, इधर वाली वैल्यू आएगी 35 गुना 35 आ जाएगी।
और इधर क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ x इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 900 अपॉन में 35 इंटू 35। आपको पता है 900 का कितना होता है, 30 होता है, और इसका क्या आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। तो हमारा x का मान आ जाएगा 5 6 30, 5 7 35, x की वैल्यू ये आ गई। अब हमसे पूछा है ब्याज की दर, तो ब्याज हमने क्या माना था, 7x माना था ना। इसने पूछा था ब्याज, तो ब्याज हमने 7x माना था, और टाइम हमने क्या माना था, 5x माना था। प्रिंसिपल हमने क्या माना था, 35 माना था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या माना था हमने, 9 रुपए। इसने कहा ब्याज की दर, तो ब्याज की दर हमारा 7x आया, तो x का मान कितना हमारा 6/7, ये इससे कट गया, तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया। अगर मान लो हमसे पूछता है ये कि समय बताओ, तो मैं इसको इससे गुना करा देता। ब्याज लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम्म। ये इस 5/7 ऑफ द, तो जिससे तो ऑफ आता है वो नीचे वाला मान लिया हमने, तो ये रेट परसेंट हो गया हमारा, और जो बच गया वो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। करें भाई अगला, आगे बढ़ जाए। हो गया। इसको ट्राई कीजिए आप लोग।
ठीक है, अब देखो भाई सुनो, क्या कह रहा है ये, कह रहे किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का, मैंने कहा जैसे का वर्ड आएगा वो नीचे वाला हो जाएगा, यानी 25 रुपये हो गया और साधारण ब्याज क्या हो गया हमारा 1 रुपये। और क्या कह रहा है कि जो टाइम है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो बराबर है, तो हमें क्या बताना, टाइम बताना। तो देखो जो टाइम है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बराबर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, टी रख सकता हूँ। किसने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है। तो अगर मान लो इसमें मुझसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता हूँ मैं दोनों जगह आर रख देता हूँ, अगर टाइम पूछता तो दोनों जगह मैं, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कर लिया हमने, यहाँ पे ये से कट गया, इधर 4 आ गया, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा, तो टी की वैल्यू क्या होगी। एक चीज का और ध्यान रखना, जब कभी भी ये ना एक टाइप ही है अपने आप में, जब कभी भी आपको ये बोल देना, आपको कुछ नहीं करना, आपको रूट के अंदर ना प्रिंसिपल रख लेना है, सॉरी, रूट के अंदर आपको इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल रख लेना और इनटू में 100 करा देना, बात खत्म। यही आपका रेट और यही आपका टाइम है। तो ये 4 पे कट गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो टाइम पूछेगा तो 2 साल, रेट पूछेगा तो 2% बोल देना। करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नहीं आ रहा। आओ चलो देखो, जब वर्षों की संख्या और दर क्या हो, आधे के बराबर हो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो वर्षों की संख्या है वो दर प्रतिशत के आधे के बराबर, मतलब रेट का क्या है, आधा है। ठीक है ना? तो किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/8 है, मतलब राशि कितनी हो जाएगी हमारी, 8 रुपये हो जाएगी। उसमें ब्याज कितना मिल जाएगा हमें, 1 रुपये मिल जाएगा। और सुनो आप लोग, यही नहीं अभी और सुनो, कह रहा है कि ब्याज की दर पर 8 वर्षों के साथ ब्याज। चलो ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। यहाँ से पहले हम सॉल्व करके ना चीजें निकालते हैं। देखो सुनो, टाइम की जगह पे ना आप एक काम, ये जो लिखा हुआ है ना इसकी जगह पे आप ऐसा कर लो कि इसको आप ना 2 मान लो। क्या मान लो आप, इसको 2x मान लें और इसको 4 मान लो, क्योंकि 4 को 2 से करूंगा तो 2 आ जाएगा। यानी रेट टाइम को मैं क्या मान लेता हूं और रेट को क्या मान लेता हूं। अभी तो बोला ना कि टाइम जो है वो रेट का क्या है, आधा है। आप 1 और 2 भी मान सकते हो, 6 और 3 भी मान सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 और 2 ही मान लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, नीचे क्या आता है भाई, 100 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा, अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा 100/16 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/4, यानी कि 5/2 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यानी कि ये टाइम तो हमारा 5/2 हो गया, और ये 5/2 करोगे तो यानी कि इसको दुगना करोगे तो ये 5 आ जाएगा बेसिक। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना करनी है आपको। लेकिन ये ध्यान रखना, ब्याज की दर वही रखना है, उसी ब्याज दर पे। तो देखो, पैसा हमारा कितना था, 15,000। ब्याज की दर वही कह रहा है, मतलब कि 5%। ठीक है, ब्याज ब्याज की दर 5%, और टाइम हो गया कितना हमारा, 8 साल। तो 8×5 = 40 और 15×4 = 60, 6,000 रुपये आ जाएगा। तो टाइम है और डेट आता है, हम अपने आप से कैट जैसा कुछ भी मान, नहीं विदाउट एक्स डायरेक्ट वैल्यू नहीं मान सकते। नहीं नहीं, तो फिर निकाले हुए क्या, नहीं मैंने ऐसे माना, साल 2 है और ये हाँ, लेकिन ये जो आप, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि साल 4 रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि साल 6 रहे हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 रहा हो। कौन सी वाली माने, इसलिए हम साथ में एक एक्स मान लेते हैं। जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल है वहां पे एक्स लगाना मैंडेटरी हो जाए। कौन सा रेट, एक्स का है ना, फिर इसको एक्स से गुना करा दिया और इसको भी एक्स से गुना करा दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे, तो सेम। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। दोबारा देख लो, क्या लिया आपने, एक मिनट।
e ले लिया आपने 2x और r ले लिया आपने 2 ले, एक मिनट 2 ले लिया आपने, ये आधा है ना, इसका कौन आधा है? जब ब्याज के वर्षों की संख्या जो है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा है ना, तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा करूंगा तो क्या 2 आ जाएगा मेरा? तो आप तो उल्टा ले रहे हो ना, ये लो आप, इसको 1 लो और इसको 2 लो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा करेंगे तो क्या टाइम आ जाएगा हमारा? ठीक है, the simple interest on a certain sum is 1/8 of the sum and the number of years is equal to the half of the, हाँ तो रेट परसेंट का हाफ करने पे इक्वल आना चाहिए। अब आपने जो माना है, अगर मैं रेट परसेंट का हाफ करूंगा तो क्या ये आ जाएगा? क्या आएगा? तो गलत है। हाँ आप ऐसा मान सकते हो, 6 मान लो, 3 मान लो, अब हाफ करो आ जाएगा। करें भाई, आगे बढ़ जाए अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। देखो, तो मेरे बर्थडे पे खाना खा रहे हैं, इन सबको रिकॉर्ड कर लिया मैंने ऊपर। देख रहे हैं कैसे मुंह खोल खोल के चौमिन खा रहे हैं। पूरा 20-25 मिनट तक ये खा ही रहे हैं ये सब। देखो अभी भी आगे तो खा ही रहे हैं। मैं खुद भी खा रहा हूँ वैसे, मेरा चला गया अभी 2 दिन पहले था। करें भाई, चलिए क्या कहना चाह रहा है ये ध्यान से सुनना आप लोग। कह रहा है 90,000 रुपये अच्छा एक बात बताओ, इसको डायरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ए ने पैसा उधार लिया था किस रेट पे? 5% पे, कितने साल के लिए? 4 साल। तो ये 20% इसको टोटल पे करना पड़ेगा, 20 रुपए पे करना पड़ेगा। और उधार किसको आगे फॉरवर्ड कर देता 7 के हिसाब से, यानी कि 28। तो इसको फायदा कितने का हो गया? 8% का फायदा हो गया ना। तो 8% का फायदा, तो 90,000 रुपए का आप 8% निकाल तो बात खत्म हो गई।
तो 9 × 8 = 7200 रुपये हो गया। ठीक है, ये आया था ना। करें अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ट्राई कीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। वही सेम पिछला वाला ही है।
क्या है? सुनो ध्यान से, दो कंडीशन में पैसा लगाया, पहले वाले को लगाया 9.5 के हिसाब से और दूसरा लगाया 12.5 के हिसाब से। अब देखो आप ये कितना हो गया हमारा 9 चौक 36, तो 38 रुपए यहाँ से कलेक्ट होंगे और यहाँ से कलेक्ट होंगे, पता कितना? 36 और एक 37 पॉइंट, तो मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.5% का। तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 0.5 का एंड दे हैव सेड कितने का ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 225 गुणा में 100, पॉइंट हटा के 0, 5 के डबल से काट दो, 5 चौक 20, 55 25, तो कितने रुपए थे एग्जैक्टली? वो 45,000 रुपए का अमाउंट था। पिछले सवाल में हमें ये अमाउंट देकर के डिफरेंस पूछ लिया था, इसमें डिफरेंस देकर के अमाउंट पूछ लिया। ये भी फॉर्मूले से हो जाएगा क्या? इसके पास एक पैसा है, कोई पैसा होगा, हमें नहीं पता, वो पैसा हमें निकालना है ना? उसको उसने दो जगह पे इन्वेस्ट किया। एक जगह पे इन्वेस्ट किया 9.5 के हिसाब से 4 साल के लिए, एक जगह पे इन्वेस्ट किया 12.5 के हिसाब से। कह रहा है कि जो 9.5 के हिसाब से जो किया ना उसने, वो 225 रुपए ज्यादा है। तो मेरा मेरा कितना ज्यादा आ रहा है? मेरा तो आ रहा है 0.5, है ना? तो उनका ज्यादा अपॉन में मेरा ज्यादा इंटू में 100 पॉइंट हटा के। क्या माना तुमने? पी एक्स क्यों माना? खाली पी मानो। नहीं, प्लस क्यों करोगे? हाँ चलो कर सकते, देखो सुनो, आर पता है आपको कितना? 9.5 था ना, और कितने साल के लिए? और देखो ज्यादा तो ये है ना, तो तुम इसी में जोड़ोगे, गजब की बात है। जो कम है उसमें जोड़ा जाएगा। 10th क्लास में जब कभी भी, एक बार बताओ, मुझे कहता था फादर की जो एज है वो सन से 4 गुना है। फादर की एज क्या है? सन से 4 गुना। तो अगर इनको बराबर करना तो सन को 4 गुना करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा बराबर। ठीक है ना? उल्टा करना होता है, जब भी बोलेगा उसको उल्टा करना होता है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लास्ट क्वेश्चन में भी जो अपना किया था, हाफ किया था। ठीक है, बराबर करने के लिए जो बोला गया उस स्टेटमेंट का उल्टा चलना होता है हमें। हो गया? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही सवाल है।
क्या वो नहीं आ रहा? देखो पहला लगाया 5 साल, दूसरा लगाया 35 रुपए, और तो डिफरेंस कितने का है? उन्होंने कितना दिया है? इनटू में ये चला जाएगा पॉइंट में। तो एक काम कर रहे थे, अप्रोक्स में चले जाते हैं। देखो सुनो, 8 पंजे 40 पे चला जाएगा, 7 8 9 72, 5 9 समथिंग आ जाएगा ना। तो 8 9 72 हो गया, 3 बच गया, 8 3 के 24 हो गया, 5 9 3 आ जाएगा। अगला सवाल। A certain sum of amount, what, हाँ ठीक ठीक है। अमाउंट एट, ये जो लिखा है ना कि ये चेंज कर लेना, इन 1 5/2 years, ठीक है ना। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% फॉर 8 years? ओके। यस, हो जाता है, मतलब कि अच्छा देखो ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 11/2 लिख सकता हूँ मैं इसको? और कितने साल की? तो मेरा इंटरेस्ट पता है कितना आ जाएगा? तो क्योंकि रेट इंटू टाइम, और प्रिंसिपल मान के चलो मैंने क्या मान लिया, 100 रुपए, तो मेरा मेरा अमाउंट आ जाएगा 144 रुपए। और उन्होंने कितना बोला हुआ है? 12096, और इंटू में अगर 100 करा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब कह रहे इसी प्रिंसिपल पे आप निकालो 10% का इंटरेस्ट। ये हमारा पूरा पी हो गया, ये आर हो गया, और ये टी हो गया। ऐसे सॉल्व कर दो आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि इसको आप अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 12 से कट जाएगा शायद, 12 कम 12, 0 0 12 अट्ठे 96, ये 12 पे कट गया फिर से, तो 12 अट्ठे 96, और 12 चौक 48 पे कट गया। और तो बच गया मेरे पास 84 गुना में 10 गुना में 8, 8 चौक 32 का 3, 64 और 3 67, और 0 6720।
ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 रुपये इन्वेस्ट किए और 8 वर्षों में कितने हो गए? 1200 रुपये हो गए। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपको। सारी क्वेश्चन लिखते रहती, सोचती मुझे दोबारा ना लिखना पड़े घर जाकर, सवाल तो होता रहेगा। नहीं, लिख लो, मैंने कुछ क्या था लिखना बंद कर दिया इनने। नोट्स तो भेज देना मैंने आप लोगों को सब। क्या है? हाँ, 800 का 1200 हो रहा है, P800। कितना हो रहा है भाई? देखो 800 का 1200 कितने का फायदा हो गया? 800 रुपये इन्वेस्ट करके 400 का फायदा हो गया ना? कितने साल में? 8 साल में। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लो, सॉरी टाइम निकालो, वो आ जाएगा 50 बाई, सॉरी टाइम, रेट रेट है ये, रेट आ जाएगा हमारे, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है क्या है, इसी ब्याज दर पर। अब देखो ये जो पैसा था हमारा, उसको इसी ब्याज दर पे, यानी कि कितना, 50/8 के हिसाब से कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है। और नीचे क्या आता है हमारा, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है? 300 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। अगला बैच सर अभी शुरू होगा, ये बैच शुरू होने वाला है। आज के लिए इतना